हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गामे की क्लासेस। आज मैं क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे उसको हम बताएंगे। आज हम बताएंगे क्यूब रूट वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट बताया था। क्यूब रूट तो मेरा रह गया था, तो उसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मेरा के फर्स्ट नंबर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस का 27। आई होप, मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे स्क्वायर रूट के। आगे की जो मैंने प्रॉब्लम्स कराए थे उनको, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे, ठीक है, लगा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन करता हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस का 27, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। जब हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम इसको लेट क्या कर लेते हैं, लेट ये जो मेरा गिवन और नंबर होता है उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 27। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। यानी हमें अभी जब स्क्वायर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता तो क्या करते थे, बोथ साइड हम क्या करते थे, रूट लेते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये होगा -1 -27, उसकी पावर हम लिखेंगे 1/3, यानी हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो यानी 1/3 होगा। जब स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम ये जो 1/3 है, यानी हमारा ये जो क्यूब रूट है, अगर हम इसकी पावर x के फॉर्म में रखेंगे तो क्या आएगी मेरी, x³ इज इक्वल टू माइनस का 27। x³ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 27 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आफ्टर इसको हम अगर ट्रांसफर करें इसमें LHS में तो क्या आएगा, प्लस का 27, यानी x³ प्लस 27 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। अब हम अगर 3 को पावर में क्या लिखें, 3 लिखें, यानी 27 आएगा। यानी हम क्या लिखें, 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को, x³ प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारा एक फॉर्मूला ये होता है, a³ प्लस b³ का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एक ब्रैकेट में a प्लस b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a² माइनस b² सॉरी प्लस b² माइनस का ab। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा होगा x के a के प्लेस में होगा यानी 3x प्लस 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x³ सॉरी x² एंड 3 के प्लेस में क्या होगा मेरा 9 हो जाएगा, कि 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस का 3x होगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे हम क्या करेंगे, x प्लस 3 एंड x² माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है, साथ में 0 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इससे निकालेंगे, यानी x प्लस 3 इक्वल टू क्या करेंगे, एक बार 0 करेंगे, तो यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 3, ठीक है। अब अगर हम इससे x की वैल्यू निकालें तो ये हमारी क्या है, इसको हम फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, सीधा चार लगाएंगे। तो झाड़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, सीधा चार है। का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पे हमारी अगर ये इक्वेशन यानी क्या हमारी है, x² माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यानी ये क्या है मेरा, a x² प्लस b x² प्लस c इज इक्वल टू 0।
यानी ऐसे लीनियर इक्वेशनों के लिए हमारा ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी b क्या होगा मेरा, x का सॉरी जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा मेरा b होगा, एंड b a क्या होगा जो हमारा x स्क्वायर का मल्टीपल होगा, एंड हमारा c है मेरा जो ये कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की प्लेस में क्या आएगा, माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस माइनस लगा, प्लस माइनस लगाऊंगा, रूट में ये क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4ac, यानी a क्या है मेरा 1 है, ठीक है, एंड c क्या है 9 है। ठीक है, तो करते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c है 9 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीपल 1। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगी, x की हमारी वैल्यू होगी प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में ये हमारा क्या हुआ 9 माइनस ये हुआ 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36 अपॉन 2। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो हम लिखते हैं 3 प्लस माइनस रूट में, अब हमारा यहाँ कितना है 36 है, 36 में अगर हम क्या करें माइनस करें तो कितना आएगा 27 आएगा, माइनस का 27 आया अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारा यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, यानी एक बार क्या हो जाएगा रूट में 27 अपॉन 2 एंड सेकेंड ए की मेरी वैल्यू ये बनेगी, इसका अगर 27 का रूट निकालें तो क्या आ जाएगा 3 रूट 3 हम लिख सकते हैं, 3 माइनस, इसको एक बार और स्टेप में लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस का अपॉन ये प्लस माइनस है यहाँ पे भी अपॉन 2। ठीक है, अगर हम इससे क्या करें 3 कॉमन करें, क्या करें 3 कॉमन करें तो क्या बनेगा मेरा 1 प्लस माइनस 3 माइनस का अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू हमारी जो आई है वो क्या आई है, x इज इक्वल टू 3 1 प्लस प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या होगा, इसके आगे ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी 1 प्लस यहाँ क्या होगा प्लस रूट 3 माइनस का अपॉन 2। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। अब ओमेगा स्क्वायर में क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरा माइनस हो जाता है, यानी होगा 1 माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। तो अगर हमारा इससे हमने क्या किया, ओमेगा माइनस को कॉमन किया, ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनी मेरी माइनस, यहाँ मेरा किसका आएगा प्लस का आएगा, एंड आफ्टर इसकी क्या आएगा मेरा माइनस का आएगा, यानी क्या आएगा कॉमा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है मेरा माइनस 3 ओमेगा कॉमा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या हुई पता हो गई। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन में और कंप्लीट कराता हूँ। हेलो फ्रेंड, सेकेंड नंबर में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मेरा है -1 प्लस माइनस का रूट 3 है इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 एंड प्लस -1 माइनस का रूट 3 अपॉन 2 की पावर क्या है माइनस की 8। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मेरा क्या है माइनस का रूट 3 होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। उससे पहले हम बताएंगे कुछ फॉर्मूले बता देते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में जो हमने ओमेगा बताया वो ओमेगा है क्या, उसको बनाते कैसे हैं। तो ओमेगा हमारा ये है, ओमेगा का साइन ये होता है। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिए कि ओमेगा का साइन कैसे होता है। ये हमारा ओमेगा का साइन है,
ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, -1 प्लस रूट में -3, रूट में आई लिख लीजिए यहाँ पे, पहले बता दूंगा कि ये रूट में -3 क्या है, आई क्या है, ठीक है, उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमने क्या लिखी है, ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है -1 प्लस आई रूट में 3/2, ये हमने ओमेगा की वैल्यू लिखी है। और ये हमारा आई क्या है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था आई जो होगा वो हमारा आई कोटा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रूट में -1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू क्या बन सकती है, -1 प्लस रूट में -3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट -1, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा रूट में तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। इसी तरह हम बताएंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में क्या डिफरेंट है, केवल जो मेरा 1 के आफ्टर जो मेरा प्लस का साइन लगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, यानी -1 प्लस माइनस का आई रूट 3/2, ये हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमारी ओमेगा में स्क्वायर की वैल्यू में विदाउट आई के कैसे में वैल्यू निकालनी है, यानी वैसे रखेंगे वैल्यू को, यानी -1 माइनस का रूट में -3/2, ये हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू गिवन आउट हो गई। अब हमारी 1 प्लस एक कंडीशन ये होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है मेरी, +1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -1 प्लस रूट में -3/2 की होल पावर -8, -1 माइनस रूट -3/2 की होल पावर -8। हमारी जो ओमेगा एंड ओमेगा की वैल्यू है लगता है वही है, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखी हुई है। ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी है, -1 प्लस -√3/2, यानी ये किसकी वैल्यू है, मेरी ओमेगा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आइए लिखते हैं। तो हमारे यहाँ कंडीशन क्या बनी, अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहां से देखिएगा क्या किया मैंने, ये हमारी किसकी वैल्यू बनी, ओमेगा की। तो ओमेगा की पावर -8 प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी, तो के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी 8 टू जा 16, यानी हमारे यहाँ क्या बनेगा, ओमेगा की पावर -8 प्लस ओमेगा की पावर -16, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, 1/ओमेगा की पावर 8 लिख सकते हैं, 1/ओमेगा की पावर 8 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मेरी पावर माइनस की है। अब हमारी ओमेगा 16 को कैसे लिख सकते हैं, 1/ओमेगा 16, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारी क्या बात रहेगी कि ओमेगा की पावर 8 प्लस 1/ओमेगा की पावर 16। अब हम इसको ऐसे चेंज करें कि हमारी जो वैल्यू है इनका यूज हो सके, यानी ओमेगा क्यूब का यूज हो सके। तो हम क्या करते हैं, जो ओमेगा की पावर 8 है तो हम ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मेरी पावर क्या होगी, मल्टीपल में ऐड होंगी, यानी 6 + 2 यानी 8 आया, ठीक है। एंड प्लस साइन लगा, प्लस लगाएंगे, 1/ओमेगा की पावर 15 एंड ओमेगा, तो कितना हो गया, ओमेगा की पावर 16 हो गई। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमारी यहाँ पे क्या बात होगी, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस जहाँ ओमेगा की पावर 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ये 16 की पावर 1 कैसे हुई, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें क्या गिवन आउट है, 1 है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा।
इसी तरह ओमेगा 15 निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा आएगा। ठीक है, अब हमने कंडीशन बताई थी 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 प्लस अगर हम ओमेगा पूछें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इधर हमने ट्रांसफर करेंगे तो इसका होगा माइनस का होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं, नीचे लिख रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं 2 नंबर के 3 नंबर में। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, इस टाइप के आगे के क्वेश्चंस को भी आप लगाइएगा। मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और कराता हूँ। थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जो हमारे बीच आया हुआ है, इफ 1 ओमेगा, ये w नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब, प्रूव दैट x माइनस वाई, x माइनस ओमेगा माइनस वाई, x ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे, फिर हम RHS पे पहुंचेंगे। तो LHS पहले मैं लिखता हूं, LHS इज इक्वल टू x माइनस वाई, x ओमेगा माइनस वाई, x ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई। ये हमारा क्या है, LHS है। क्या है, LHS है। तो हम सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई को हम वैसे रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, x माइनस वाई वैसे रखा। जो आफ्टर के यानी बाकी के जो मल्टीपल में उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x ओमेगा स्क्वायर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा मेरा, x स्क्वायर x ओमेगा क्यूब यानी x स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स वाई ओमेगा, एक्स वाई ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एंड इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो वैल्यू हम वो पुट करेंगे, यानी पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यूब ओमेगा, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा, माइनस का कॉमन किया, किसका किया है, माइनस का, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब हमारा क्या होगा, ये हमारी कंडीशन क्या दी हुई थी, हमने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, एंड हमने एक और बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मेरी 1 होती है। तो इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, इस पे पुट आउट करेंगे, यानी इनकी वैल्यूओं को पुट करेंगे। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई एंड ओमेगा के प्लेस में क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब के प्लेस में 1, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, मैं 1 लिख देता हूं किस स्टेप पे, माइनस एक्स वाई एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में आएगा माइनस का क्या 1, ये मैंने निकाला हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब हमारी वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला किसका बना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला किसका बना,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हुआ। ये हमारा क्या हुआ, आरएचएस आया। एलएचएस से हम आरएचएस से पहुंच गए, तो हमारा एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस हुआ, हेंस प्रूफ हुआ। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सारे जो आज के क्वेश्चंस मेरे करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेस पे कई क्वेश्चन लग सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इफ यानी अल्फा बीटा एक समित धन मूल है तो प्रूफ करें एक्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 एंड अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या किया हुआ है मैंने, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है। अब हम वैल्यू को एलएचएस में पुट करते हैं। तो एलएचएस मेरा क्या है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1। ठीक है, तो अल्फा की पावर क्या हो गई, ओमेगा 4 प्लस बीटा की पावर क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर क्या है मेरी, -1। ठीक है, तो यानी -1 अल्फा के प्लेस में क्या लिखेंगे, -1 एंड बीटा के प्लेस में लिखेंगे माइनस की पावर -2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये मैंने बेसिक के कॉन्सेप्ट से आपको बताया हुआ है। अब हम बताएंगे कि ओमेगा स्क्वायर क्यूब एंड ओमेगा लिख सकते हैं इसको, एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर -3, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है पता है, यानी 1 होगी। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर कितनी है, -3 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी मेरी, 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 है, सॉरी पहले मैं 0 नहीं करता हूँ। यहाँ पे ओमेगा की पावर -3 लिखी हुई है, मैंने लिख दिया है 1। तो ये कैसे लिखा हुआ, क्योंकि ओमेगा की पावर हमारी, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो 1 की पावर अगर हम -1 करें +1 करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पाता, यानी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ओमेगा की पावर -3 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, अब हमने ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा, ओमेगा है, मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चनों में कंडीशन बताई हुई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हेंस प्रूव हुआ। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं और कराता हूं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट में -1 माइनस रूट में -1 माइनस रूट में -1 एंड इंफिनाइट। ये मेरा कहां तक गया हुआ है, इंफिनाइट तक गया हुआ है। तब हमें प्रूव करना है कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी, ओमेगा आएगी या ओमेगा स्क्वायर आएगी। ठीक है, दोनों आएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू रूट में -1 माइनस का -1 माइनस रूट -1 दैट गेट्स इंफिनाइट। ये हमारी वैल्यू हमने लेट की हुई है, यानी x इज इक्वल टू जो मेरी वैल्यू गिवन आउट थी उसको हमने इंफिनाइट तक लेट किया हुआ है, गिवन आउट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी x इज इक्वल टू रूट में -1 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू रूट में -1 माइनस x, क्योंकि हम इसके प्लेस में x हमने लेट किया हुआ है, रूट में -1 को। अब हम इसके प्लेस में -x नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू रूट में -1 माइनस x, क्योंकि हम इसके प्लेस में x हमने लेट किया हुआ है रूट में -1 को। अब हम इसके प्लेस में -x नहीं लिख सकते हैं,
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि ये मेरा इन्फिनाइट तक गया हुआ है, इसलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको ऐसे ही करते हैं, ठीक है, चाहे इंटीग्रेशन में हो अदरवाइज इस पे हो, ठीक है, किसी भी टाइप में हो जो इन्फिनाइट तक गिवन आउट होते हैं तो इन इक्वेशनों को हम लेट करते हैं x, उसके आफ्टर जो हमारा रिपीट हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं x लिख लेते हैं। क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करें, बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बट ये वाला क्या हो जाएगा मेरा -1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया हुआ है मैंने, इसको RHS से LHS पे ट्रांसफर किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है मेरा 0 आया। अब हम इसका सीधा चाल से क्या लगाएंगे, क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे यानी x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट में क्या होगा मेरा b स्क्वायर के प्लेस में यानी 1 माइनस 4 एंड a के प्लेस में 1 c के प्लेस में 1 तो अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ आंसर मेरा क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट में -3 अपॉन 2। तो हमारी जो वैल्यू आई प्रूव हो गया, यानी हमारी अगर इसकी बात करें, किसकी, ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस रूट -3 अपॉन 2 होती है, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की। अब हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू करें तो क्या आएगी मेरी -1 प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस रूट में -3 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारी प्रूफ होती है कि यानी ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अगर इस कंडीशन गिवन आउट है तो हमारी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। डियर स्टूडेंट, 6 नंबर मैंने क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला भी है, वैल्यू भी है। मैं लिखी हुई है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी तक हम बता रहे थे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू को प्रूव करना है। कंडीशन दी हुई है ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस रूट में 3/2i, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट में 3/2i, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की यानी जो वैल्यू होंगी उसको हम लिखेंगे, यानी -1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 120 की वैल्यू होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री, ठीक है, एंड प्लस। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हमें क्या करनी, वैल्यू निकालनी है। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 एंड इसी तरह अब ये किस में होती है, sin 120 में होती है। 120 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3/2 होगी, ठीक है। ये मेरा क्या आई साथ में चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 120 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2π/3 कॉस 2π/3 प्लस यहां पे हमारा क्या लिखेंगे, इसी तरह sin 2π/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, sin 2π/3 हुई। अब हमारी एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम का नेम ये है कि हमारा डी मोयावल का लॉ। उसमें क्या होता है, उसमें cos ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 2π/3 प्लस i
साइन यहाँ पे 3 एंड 2 पाई अपॉन 3। तो ये 3 क्या हो जाएंगे मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएंगे डिवाइड फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारी cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। cos 2 पाई की वैल्यू होगी 1 प्लस आई, इसकी क्या होगी 0, आई की वैल्यू क्या होगी मेरी 0 होगी। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया 1 आया, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 1 हुई। आई होप ये क्या हुई मेरी प्रूव्ड हुई। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, वो क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे ओमेगा की। अगर आप प्रॉब्लम पूछेंगे तो मैं आगे कराऊंगा, अदरवाइज मैं आगे इसके बाहर जाऊंगा। तो आप इसके क्वेश्चन लगाइए, पूछिए, जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। अब वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए एंड उस पर कोई अच्छे से कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।